पीरियड मिस होने से 1 हफ्ते पहले या 8 दिन पहले से ही महिलाओं को वजाइनल डिस्चार्ज में थोड़ा-सा बदलाव आना प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नए वीडियो में, जहाँ पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, जो अभी हाल ही में प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और पीरियड मिस होने से पहले उनके शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं, जो लक्षण उन्हें महसूस हो रहे हैं, इन्हें समझकर वो अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करना चाहती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे ही एक महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है, तो इसके तुरंत बाद से ही उसकी बॉडी में कई सारे बदलाव आते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण माने जाते हैं और इनसे आप अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और अबॉर्ट होने से भी बचा सकते हैं। इसीलिए अगर आप जानना चाहते हैं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इन सिम्पटम्स को और भी अच्छे तरीके से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो फिजिकल इंटीमेट होने के लगभग 3 से 4 दिन बाद से ही महिलाओं को जो वजाइना से डिस्चार्ज हो रहा है, वजाइनल डिस्चार्ज, इसकी जो कंसिस्टेंसी है, ये काफ़ी बदल जाती है। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं तो भी इसमें बदलाव आता है, नहीं भी करते हैं तो भी इसमें बदलाव आता है। तो इस कंसिस्टेंसी को अच्छे तरीके से समझकर आप पीरियड मिस होने से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव होते ही जो डिस्चार्ज हो रहा है, उसमें क्या बदलाव आता है और इस दौरान आपको क्या-क्या लक्षण महसूस हो सकते हैं। सबसे पहला लक्षण है वजाइनल डिस्चार्ज। जी हाँ, जैसे ही आप जैसे कि फिजिकल इंटीमेट होते हैं, इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो इसके 3 से 4 दिन बाद से ही आपकी बॉडी में, अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, तो हार्मोन्स में उतार-चढ़ाव आता है। यानी कि हार्मोन्स का लेवल कई बार बढ़ जाता है, तो कई बार कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो गर्भाशय की दीवार है, वो मोटी हो जाती है और आपकी वजाइना के जो सेल्स है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं और इसी वजह से आपको जो वजाइना से डिस्चार्ज हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज, इसकी जो कंसिस्टेंसी है, वो काफ़ी बदल जाती है और इसी कंसिस्टेंसी को समझकर आप पता कर सकती हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया है या फिर नहीं। क्योंकि कंसीव करने के बाद से महिला को जो वजाइना से डिस्चार्ज हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज, ये काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, आपकी पैंटी लाइन पर चिपक जाता है और एकदम से दही जैसा नज़र आता है। अगर आपको इंटरकोर्स करने के 3 से 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद इस तरह का डिस्चार्ज महसूस हो रहा है, तो ये प्रेगनेंसी का शुरुआती संकेत भी हो सकता है। दूसरा लक्षण है क्रैम्प बढ़ना। जी हाँ, कंसीव करने के 1 हफ्ते बाद से ही काफ़ी सारी महिलाओं को क्या है कि पेट में क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। यानी कि पेट में अचानक से ऐंठन होती है, फिर ठीक हो जाती है, फिर से ऐंठन होती है, फिर से ठीक हो जाती है। ऐसा लगता है कि लूज़ मोशंस हो गए हैं। बार-बार पेट में क्रैम्प्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ़ स्टाइल है, काफ़ी बदल जाती है। तो अगर आपको इंटरकोर्स करने के बाद से, यानी कि पीरियड आने से लगभग 1 हफ्ते पहले से बार-बार पेट में क्रैम्प्स आ रहे हैं, ऐंठन होती है, जो कि कई बार होती है फिर बंद हो जाती है, तो फ्रेंड्स, ये प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण भी हो सकता है। तीसरा लक्षण है स्पॉटिंग होना। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप इंटरकोर्स कर लेते हैं, यानी कि फिजिकल इंटीमेट होते हैं, तो इसके लगभग 6 से 12 दिन के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। यानी कि जैसे ही आप इंटरकोर्स करते हैं, इसके बाद से आपकी जो फर्टिलाइजेशन होने में लगभग 2 हफ्ते का समय लगता है। तो इस दौरान क्या होता है कि आपकी जो एग है, वो स्पर्म के साथ मिलकर आपके गर्भाशय की दीवार से, यानी कि लाइनिंग से चिपक जाता है। तो इस दौरान क्या है कि आपके गर्भाशय की जो ब्लड सेल्स हैं, वो कुछ फट जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ महिलाओं को पीरियड मिस होने से 8 दिन पहले या 10 दिन पहले हल्की-फुल्की स्पॉटिंग शुरू हो जाती है, जो कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के नाम से जानी जाती है और ये प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण भी माना जाता है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपको इंटरकोर्स करने के लगभग 4-5 दिन बाद ऐसी हल्की-फुल्की ब्राउन कलर की ब्लीडिंग हो रही है, तो फ्रेंड्स, ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, जो कि प्रेगनेंसी का शुरुआती संकेत ही माना जाता है। चौथा लक्षण है ब्रेस्ट में खिंचाव आना। जी हाँ, प्रेग्नेंट होते ही ज़्यादातर महिलाओं को उनकी ब्रेस्ट में बदलाव महसूस होता है। ब्रेस्ट टाइट हो जाती है, ब्रेस्ट में झनझनाहट होती है, चींटी रगने जैसी, चींटी खाने जैसी समस्या शुरू हो जाती है, जो कि प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण ही माना जाता है। प्रेगनेंसी कंसीव होते ही क्या है कि महिला की ब्रेस्ट में दूध ग्रंथियाँ डेवलप होने लग जाती है और यानी कि महिला को बच्चे को दूध पिलाने के लिए दूध बनने लग जाता है। तो इससे क्या है कि इससे क्या है कि उनकी जो ब्रेस्ट है, वो उसका भार बढ़ जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, आकार बढ़ने लग जाता है, जो कि प्रेगनेंसी का ही शुरुआती लक्षण माना जाता है।
अगर आपको पीरियड में सोने से पहले इस तरह के 4 लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो ये प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण तो हो ही सकते हैं, लेकिन आपको कन्फर्मेशन के लिए अपने पीरियड की डेट को मिस होने के लगभग 1 हफ्ते बाद तक इंतज़ार करना चाहिए। और इंतज़ार करने के दौरान आपको परेशान नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, भरपूर नींद लेनी है, खाने पर फ़ोकस करना है, ऐसा कोई काम नहीं करना है उछल-कूद वाला जिससे कि आपके झटका लगने का या पेट में आपकी अबॉर्शन होने का डर रहता है, क्योंकि शुरुआती प्रेगनेंसी में झटका लगने से, गिरने से या कुछ अनहेल्दी खाने से आपका मिसकैरेज होने का खतरा बना रहता है। इसीलिए इस दौरान आप अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान दीजिए, पूरी तरह से आपको खुश रहना है, स्ट्रेस लेस रहना है। तो इससे क्या है कि आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो लेवल बने रहेंगे, बैलेंस बने रहेंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी मैच्योर हो जाएगी। कई बार क्या होता है, कुछ महिलाओं की एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल है वो इंटरकोर्स करने के दौरान तो काफ़ी अच्छा मात्रा में रहता है, लेकिन कुछ दिन के बाद इसका लेवल कम हो जाता है, जिससे कुछ महिलाओं को जैसे कि प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स फ़ील होते हैं, लेकिन आखिर में उनके पीरियड्स आ जाते हैं। तो एससीजी हार्मोन का लेवल डाउन होने की वजह से क्या होता है कि प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाती है, मैच्योर नहीं रहती है और इसी वजह से आपके पीरियड्स आ जाती हैं। अपनी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं, इन्हें बैलेंस बनाने के लिए आपको प्रॉपर नींद लेनी है, खाना अच्छी तरह से खाना है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, शराब सिगरेट से दूरी बना लेनी है, ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी है जो कि आपके लिए और आपके घर में पल रहे बच्चे के लिए प्रेगनेंसी के लिए अनहेल्दी होती है। इसके साथ ही अगर आपको पहले मिसकैरेज हुआ है या फिर आपको पहले ऐसी कोई दिक्कत हुई थी, तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, समझना ज़रूरी होता है। हम आपको एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन आपको पूरी तरह से आपके डॉक्टर ही समझ सकते हैं। इसीलिए जैसे आपकी बॉडी में विटामिन्स की कमी है, तो हम वीडियो के थ्रू नहीं बता सकते कि आप में क्या विटामिन की कमी है, क्योंकि आपकी बॉडी चेकअप होने के बाद ही इन सारी बातों के बारे में पता चलता है। तो कुछ बॉडी चेकअप होते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसके द्वारा पता चलता है कि आपकी बॉडी में क्या कमी है और उसी के अकॉर्डिंग कुछ सप्लीमेंट देकर, कुछ विटामिन सप्लीमेंट देकर आपकी बॉडी में जो भी विटामिन्स की कमी है, उसको पूरा किया जाता है और इससे क्या है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत नहीं होती। साथ ही अगर आपको फोलिक एसिड युक्त चीज़ों का सेवन करना चाहिए, इसके साथ ही प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई सारी चीज़ों को आपको टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए, जो कि प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। उम्मीद करती हूँ अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद इन चीज़ों को फॉलो करके आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी मदद मिलने वाली है। अगर आपको इन टिप्स को फॉलो करके मदद मिल रही है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।